ये है। अभी आपने शांति के विषय में अपने विचार बताए, शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। मुझे आपसे ये जानना है कि भगवान गौतम बुद्ध ने शांति प्राप्त करने के लिए अपना परिवार त्याग दिया था, तो क्या शांति प्राप्त करने के लिए परिवार त्यागना आवश्यक है? देखिए, ये आप मेरी बीवी को मत बताना। मेरी बीवी भी है और 4 बच्चे भी हैं। वो अब तो बड़े बड़े हो गए वो सब के सब। तो आप उनको मत बताना कि ये शांति पाने के लिए ये सब कुछ छोड़ना पड़ता है। ये तो वही वाली बात है कि अब जब बुद्ध भगवान ने जो किया, मैं बुद्ध भगवान नहीं हूं, मैं बुद्ध भगवान नहीं हूं। जिस शांति की मैं बात कर रहा हूं, ये शांति क्या शांति है, जब तक आप इसका अनुभव नहीं कर लेंगे आप कह नहीं सकते। पर शांति वही है। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि भगवान राम को कभी शांति नहीं हुई क्योंकि उनकी तो शादी हुई? क्या भगवान कृष्ण को कभी शांति नहीं हुई? उनकी भी शादी हुई। क्या अर्जुन को कभी शांति नहीं हुई? गीता के बाद भी शांति नहीं हुई? उनके तो द्रौपदी उनकी पत्नी थी और भी उनकी पत्नी थी। उन तो 2 तो 3 जो उनकी पत्नियां थी। तो एक जमाना है, एक चीज है। बात यह है, एक बार युधिष्ठिर जब वनवास में थे तो बड़े ही उदास थे। तो जिनके आश्रम पे थे तो उन्होंने उनसे पूछा, भाई उदास क्यों हो? कहा मेरे जैसे दुर्भाग्यशाली कोई और हो ही नहीं सकता है। कहा क्यों? कहा मेरे को वनवास हो गया, ये हो गया, वो हो गया। कहा तने कभी भगवान राम के बारे में सुना? तो जानते हैं युधिष्ठिर क्या कहता है? नहीं। वो कौन थे? बहुत चंद लोग थे जो उस समय भी भगवान राम के बारे में जानते थे, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, तुलसीदास जी ने अभी रामायण लिखी नहीं थी, कोई चीज प्रचलित हुई नहीं थी। तो एक ऐसा भी समय था कि भगवान राम हिंदुस्तान में भी रहते हुए लोगों के लिए उनको मालूम नहीं था कि क्या हुआ। ये सारी नॉलेज अब हमारे लिए अवेलेबल है, पर इसका हम कर क्या रहे हैं? कर क्या रहे हैं? इसको हम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। देखिए, बाहर से किसी चीज को त्याग देना आसान है, परंतु यहां से त्याग देना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहां से कैसे त्यागोगे? किस चीज को त्यागोगे? क्यों? यही होता रहता है संसार के अंदर। मन है, घूमता रहता है, इसको लो, उसको लो, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो करो। और आप उस मन से स्वतंत्रता कब लेंगे? इसका यह मतलब नहीं है कि मन को खत्म कर देंगे, नहीं। मन तो कहता है आजा मेरे को खत्म कर दे, हंसते हंसते कहता है आजा आजा आजा। मन को आप नहीं खत्म कर पाएंगे। किसी चीज का त्याग करना। अच्छा जी, एक बात बताइए, आप जेल में जो लोग बैठे हैं उन्होंने तो त्याग दिया, बहुत कुछ त्याग दिया। उनका परिवार से भी वो सिर्फ हफ्ते में एक बार मिलने के लिए आते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, तो वो सब खुश हो गए, उनको शांति हो गई। ये त्यागने से कुछ नहीं होता है। अगर त्यागना है तो जो अंधेरा अंदर है इसको त्यागो, और वो तभी त्याग पाओगे जब उजाला आएगा। अंधेरे को तुम भगा नहीं सकते हो। अंधेरा कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम भगा सको। अंधेरे को भगाने के लिए एक ही युक्ति है, प्रकाश को लाओ, अंधेरा अपने आप भागेगा। दुनिया अंधेरे को निकालने में लगी हुई है और प्रकाश कोई ला नहीं रहा है। प्रकाश लाओ, अंधेरा अपने आप भागेगा। ये तुमको निर्णय लेना है। जब तक ये हो न जाए
कि अज्ञानता की जो सेना है वो पीछे हटे और तुम्हारा राज तुमको मिल जाए।